जलप्रीत हॉरर स्टोरी भाग 3 पुनर्जन्म। अब डर बहेगा शहर की गलियों में। अब तक की कहानी। जलप्रीत झील का पानी सूख चुका है, हवेली ढह चुकी है, आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अंत में सिया की आंखों में वही काली रोशनी और चेहरे पर प्रीत जैसी मुस्कान साफ इशारा करती है, अब जलप्रीत मरी नहीं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। वो लौट आई है, इस बार नए रूप में। 6 महीने बाद दिल्ली। सिया अब दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रही है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कॉलेज में रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लाइब्रेरी में किताबें अपने आप जलने लगती हैं। हॉस्टल के बाथरूम में काले पानी की धार बहती है और एक के बाद एक 3 स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी में बस एक चीज कॉमन है, हर गायब स्टूडेंट के पास आखिरी बार सिया थी। सिया वर्सेस सिया। सिया अब खुद नहीं रही। रात के समय जब वो शीशे में देखती है तो उसकी परछाई हंसती है। वह खुद से बातें करने लगी है। प्रीत की आत्मा अब पूरी तरह उसके अंदर समा चुकी है और उसे धीरे धीरे काबू कर रही है। पर कहीं अंदर सिया की असली आत्मा अब भी लड़ रही है। वह रोज डायरी में कुछ शब्द लिखती है। मैं अब भी जिंदा हूं, मुझे बचाओ, इससे पहले कि जलप्रीत पूरी तरह मुझे निगल ले। आरव की विरासत। दिल्ली में एक नया किरदार आता है, मेघा, एक युवा तांत्रिक और आरव की भांजी। उसे पता चलता है कि सिया वही लड़की है जिसे आरव ने बचाने की कोशिश की थी। वो कॉलेज में आकर छानबीन करती है और एक दिन सिया से आमना सामना होता है। सिया की आंखें लाल हो जाती हैं, बाल हवा में उड़ने लगते हैं और फिर वही आवाज, तू भी उसी रास्ते पर जाएगी जिस पर आरव गया था। जलप्रीत अब सिर्फ झील में नहीं, अब ये शहर मेरा दरबार है। आत्माओं की वापसी। पता चलता है जिन 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई उनकी आत्माएं अब सिया जलप्रीत के अधीन हैं। सिया अब एक मोबाइल आत्माबंदी केंद्र बन गई है। वो जहां जाती है वहां से कोई नहीं लौटता। मेघा एक तांत्रिक यंत्र तैयार करती है, अग्निकवच, जिससे जलप्रीत को शरीर से निकाला जा सकता है। पर इसके लिए चाहिए प्रीत की असली हड्डियां, जो अब जलप्रीत झील के नीचे दब चुकी हैं। अंतिम टकराव। दिल्ली का एक सुनसान मेट्रो स्टेशन। मेघा कुछ साधुओं के साथ सिया को एक सुनसान मेट्रो स्टेशन पर फंसाती है। मंत्रों का जाप शुरू होता है। सिया जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज गूंजने लगती है, मैं लौट चुकी हूं। अब न झील है न बांध, अब मैं हूं, सिर्फ मैं। अचानक मेघा प्रीत की असली हड्डियां निकालकर अग्नि में डाल देती है। झटका लगता है। सिया जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है और प्रीत की काली परछाई उसमें से निकलती है। एक पल को सन्नाटा, फिर वो परछाई जल उठती है और एक दर्दनाक चीख के साथ भस्म हो जाती है। अंत या नई शुरुआत। सिया बेहोश है लेकिन जिंदा है। मेघा उसके पास बैठती है, तभी मोबाइल में एक नई फोटो अपने आप आ जाती है। एक धुंधला चेहरा, आरव का, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अंतिम सीन में कॉलेज की टंकी से टपकता है काला पानी और वहां लिखा है, झील चली गई, पर जो मैं बन चुकी थी वो अब मेरा असली रूप है। अब तक प्रीत की आत्मा ने सिया के शरीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, मगर मेघा ने तंत्रयज्ञ से उसे बाहर निकाल दिया। सबको लगा जलप्रीत खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई, बुराई कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। नई शुरुआत, नई मौतें। दिल्ली अब धीरे धीरे अशुभ घटनाओं से डरने लगी है। मेट्रो के अंदर अकेले सफर कर रहे यात्रियों के काले पानी में डूबने की खबरें। लिफ्ट में बंद होते ही लोगों को दिखती है एक भीगी औरत जो कहती है, लौट चलो झील में। कॉलेज की बिल्डिंग में एक छात्र ने खुद को मार लिया, अपनी दीवार पर खून से लिखा था,
जलप्रीत वापस आ चुकी है। सिया बदल चुकी है। सिया अब दिखने में बिल्कुल सामान्य है। कॉलेज जाती है, हंसती है, दोस्तों से मिलती है। लेकिन कभी कभी उसकी आंखें काली हो जाती हैं। उसके कमरे में अब दर्पण नहीं रहता और वो हर सुबह नहाती नहीं, बल्कि खुद पर झील का काला पानी छिड़कती है। मेघा को एहसास हो जाता है प्रीत की आत्मा को जलाया गया था, लेकिन उसने सिया के मन के एक कोने में खुद को फिर से जगा लिया है। अब बुराई अकेली नहीं। अब सिया के साथ 3 आत्माएं और जुड़ चुकी हैं। वो आत्माएं जो पहले जलप्रीत झील में कैद थीं, पर प्रीत के साथ शहरी दुनिया में आ चुकी हैं। ये आत्माएं अब लोगों को शिकार बनाती हैं। गौरव, जिसे उसने जिंदा सड़क के नीचे खींच लिया। नेहा, जो पार्टी में डांस कर रही थी और अचानक चीखती हुई फर्श पर गिर गई, उसकी आंखें हमेशा के लिए काली हो गई। और प्रोफेसर मिश्रा, जो एक मिरर में जलप्रीत को देखकर खुद को छुरा मार बैठे। मेघा की आखिरी योजना। मेघा अब जानती है बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक जगह बांधा जा सकता है। वह तंत्र विद्या से एक माया चक्र बनाती है, एक ऐसा दायरा जिसमें जलप्रीत की आत्मा को एक बार फिर कैद किया जा सके। पर इस बार जरूरत है एक बलिदान की, जिसका दिल डर से नहीं, सिर्फ पछतावे से भरा हो। मेघा तय करती है वो खुद को जलप्रीत को सौंप देगी ताकि सिया को बचाया जा सके। अंतिम युद्ध, दिल्ली का सबसे पुराना किला। मेघा सिया को दिल्ली के पुराने फिरोज शाह कोटला किले में बुलाती है, जहां एक गुप्त तंत्र स्थल है। सिया आती है। अब पूरी तरह प्रीत में बदल चुकी है। उसके पीछे 4 आत्माएं, हवा में उड़ती, चेहरों से खून टपकाता। फिर से एक मूर्ख इंसान आई है मुझे बांधने। इस बार मैं सिर्फ बांधी नहीं जाऊंगी, मैं शहर बन जाऊंगी। लेकिन मेघा ने पहले ही तंत्र शुरू कर दिया है। वो खुद को चाकू से घायल करती है। मंत्र तेज होते हैं। जलप्रीत चीखती है और फिर एक भयंकर विस्फोट होता है। क्या सच में अंत हुआ? अगली सुबह सिया बेहोश पाई जाती है। होश में आने पर रोती है, मैं फिर से खुद को महसूस कर सकती हूं। लेकिन मेघा गायब है। सिर्फ एक आखिरी निशान। किले की दीवार पर लिखा है, अब मैं चुप हूं, लेकिन जो मुझे जान लेगा मैं उसे फिर पिघला दूंगी। भाग 4, जलप्रीत, वह जो अब हर पानी की बूंद में है। क्या जलप्रीत अब पानी बन चुकी है? क्या हर नल, झील, टंकी या बारिश उसे फिर से जगाएगी? बोलें, आगे बढ़ाऊं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।